जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो मुझे आप जानते होंगे, मेरे जितने भी दोस्त, कज़न और जितने भी जानने वाले, जिनको पता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और वो सब ऑब्वियसली मेरी खैरियत जानने के लिए और फ़िक्रमंद हैं कि किस तरह से मैं जा रहा हूँ और कैसा मेरा सफ़र रहा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि मैं जा रहा हूँ लंदन स्टडी के लिए और इंशाल्लाह आपको स्टडी से रिलेटेड और लंदन की लाइफ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाकर देता रहूँगा। और सेकेंडली स्टार्ट विद आपको सारी वीडियोस जो है मैं लाहौर से लंदन किस तरह से ट्रैवल किया है और क्या क्या प्रोसेस था वो इस वीडियो के अंदर आगे स्टार्ट से आप देखें। और फिर मैं अब जहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं वो भी आपको बताता हूँ। इन सारे विजुअल्स के बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. तो दोस्तों यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और एयरपोर्ट पे अंदर दाखिल होते ही मैंने इधर उधर नज़रें घुमाना शुरू की अपना देखने के लिए कि किस टर्मिनल से मैंने एंटर होना है। और चलते चलते फर्स्ट टाइम मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे कहाँ पर जाना है। ढूंढते ढूंढते कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाहौर एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा, लेकिन चलते चलते यूँ ही मुझे पता चल गया। फिर तो दोस्तों एहतियातन मैं खाना पहले खा चुका था और चलते चलते मेरी सारी कैलोरीज बर्न हो गई और फिर मुझे लगी भूख। और मुझे फिर फ़्लाइट से 10 मिनट पहले ये फ्राई चिक्स का एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ से मैंने पिज़्ज़ा उठाया और मैंने वो खाया। उसके बाद डायरेक्ट मैंने जो है फ़्लाइट की तरफ रुख किया और चलते चलते टर्मिनल से होते हुए मैं जहाज़ की तरफ रवाना हुआ। और इस तरह से मैं जहाज़ के अंदर फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ। तो दोस्तों जहाज़ में एंटर होते साथ ही एक अजीब सी एंजाइटी और एक डिप्रेशन ने आ लिया और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लग गया। लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर हमने हौसला किया और फिर कैप्चर किया कि जहाज़ हमारी स्क्रीन से, जो सीट के ऊपर स्क्रीन लगी होती है, उसकी फ़्लाइट कैसी लग रही है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना शुरू किया और फिर जब जहाज़ अपनी परवाज़ भर रहा था और करते करते रनवे आंखों से ओझल हुआ और काला अंधेरे वाला आसमान सामने आ गया और इस तरह से जहाज़ ने उड़ान भरी। और ऐसे ही फिर मैंने कुछ विंडो सीट जो कि नहीं मिली थी तो लोगों की विंडो से कुछ लाहौर को अलविदा कहा।
दोस्तों जहाज़ में बैठते साथ ही उन्होंने हमें खाना सर्व किया। खाने में बर्गर बन, ऑमलेट, बैंगन का भरता, बटर, योगर्ट, जूस और पानी था। उसका लुत्फ़ लिया और इसके साथ ही मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं उठा, नींद तो सही तरीके से नहीं आई, लेकिन जब मैं उठा तो कुवैत एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके थे। डरते डरते आंख लगी और एयरपोर्ट से उतरते साथ ही मैंने कुछ एयरपोर्ट के नज़ारे कैप्चर करना शुरू किए और साथ साथ मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट से बस लेनी थी। मेरा होटल स्टे था और मैं बस की तरफ रवां दवां हुआ और देखते ही देखते एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी इस्टेब्लिश था, लाहौर के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, तो मैं अपने बोर्डिंग पास को देखते हुए, अपने टर्मिनल को और प्लेटफार्म को देखते हुए मैं अपने टर्मिनल की तरफ रवाना हुआ और ऐसे ही जाकर वहाँ से मुझे बस मिल गई। बस का सफ़र भी नहायत दिल फरेब था, क्योंकि इर्द गिर्द सारे के सारे बोइंग, एयरबस और बड़े बड़े प्लेन्स खड़े थे, दूर दूर रेत के जो सहरा थे। इसी तरह से मैं अपने होटल पहुंचा, जो कि एक बहुत अच्छा होटल था। इसको 4 स्टार होटल कह सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे स्टे के दौरान। तो इसी तरह से होटल की लॉबी के अंदर जब मैं एंटर हुआ, मेरा 9 घंटे का स्टे था इस होटल के अंदर, सो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि चलो एक फ़्लाइट की बाद एक अच्छी आपको इन्जॉयमेंट और रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है, तो उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट आपको मैं अगली वीडियोज़ में बताता हूँ। जी तो दोस्तों, अभी आपने जैसा कि सारे देखा कि किस तरह से मैं लाहौर से मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई और किस तरह मैं एयरपोर्ट पे क्या क्या मैंने एक्टिविटीज़ की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और पब्लिक व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। सो उस बेस पे इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और थोड़ा टफ था। पहली दफ़ा फ़्लाइट लेना, बचपन में एक दफ़ा कर चुका हूँ, बट वो आर्मी प्लेन था तो ख़ास इतना पता नहीं चला। सो पहली फ़्लाइट हमेशा टफ़ होती है, आपको आइडिया नहीं होता। और प्लेन भी कुवैत एयर्स की मैं फ़्लाइट से आया हूँ, तो प्लेन भी थोड़ा एज सच लाइक बड़ा नहीं था, बोइंग नहीं था, एयरबस थी छोटी, तो थोड़ा मुझे डराया उसने। और लेकिन दोस्त अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई एक फ़्लाइट के बाद, ऑब्वियसली इंसान डरा हुआ होता है, वो ये थी कि मेरा कुवैत एयरवेज़ की तरफ से होटल स्टे था। और ये आई थिंक सो कि कुवैत एयरवेज़ का ही होटल है। आप किस विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, 4 स्टार होटल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं भी आपको देता हूँ रूम टूर, ताकि ये भी शेयर कर सकूँ कि जो अच्छी चीज़ हुई। अभी कोई 5 घंटे के बाद 9 घंटे का टोटल स्टे था, 5 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है कुवैत एयर की, बोइंग बड़े प्लेन के ऊपर लंदन के लिए। सो लेट्स सी हाउ इट विल गो और होपफुली इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। और उस तक मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम कि कैसा रूम हमें मिला है। तो दोस्तों, अगर स्टार्ट करें रूम की एंट्रेंस से, तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है कि आप जिस तरह से भी जितना भी टेम्परेचर चाहें वो सेट कर लें। और ये बटन्स हैं, ये ऊपर फैंस हैं कि जो भी फ़ैन, जितने भी 4 फैंस हैं, आपको कितने ब्लोअर ऑन करने हैं। और यहाँ से एंट्री के साथ ही लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम आपको मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद जी ये है एक फुल साइज़ मिरर, जो कि हर किसी की होटल में डिमांड होती है। सो आगे चलते ही, छोटा है लेकिन अच्छा है, ये 2 बेड है। थोड़ी देर में सोया इसलिए थोड़ा सा वो सही नहीं है, लेकिन इट्स बर्थ क्यों दिखा सकता हूँ मैं। और उसके बाद ही जी आपका डेस्क टेबल है, वो स्टूल है इफ़ यू वांट टू वर्क। और ये एक बहुत प्यारा व्यू, जहाँ पर आपको सामने बड़े बड़े बोइंग और एयरबसेस नज़र आ रही हैं, कुछ उड़ती हुई, कुछ बैठती हुई। और ये कर्टन्स हैं जी, ये आपकी चाय की केटल है। एंड देन सो फॉर्थ सो ऑन, आपका टेलीविज़न, एंड देन दिस इज़ द रूम। और ये एक कबर्ड है। ये 2 बंदों के लिए बड़ा पुरसकून रूम है, लेकिन मुझे अकेले को ये अलॉट हुआ है। सो लेट्स सी। और ये जी कबर्ड है विद सेपरेट ब्लैंकेट। ये मैंने अपना जैकेट रखा है, जो ऑब्वियसली आई विल यूज़ व्हेन आई पहुँचेंगे इंशाल्लाह लंदन। और ये जी वॉशरूम है। एवरीथिंग इज़ वेल फर्निश्ड भी कह सकते हैं, और क्योंकि इक्विपमेंट पूरा है और प्रॉपर्ली क्लीन्ड, एवरीथिंग इज़ बीन सेट अप प्रॉपरली, शैम्पूज और सोप्स। सो ये वॉशरूम है जी, एंड दिस इज़ द रूम।
तो दोस्तों जो भी था, अब नेक्स्ट जो भी मेरी जर्नी है वो कुवैत के बोइंग में है। सो आई विल शो यू दैट, और देखते हैं कि वो क्या फैसिलिटीज़ देते हैं या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह हम पहुंच के आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस और मेरा व्लॉग एंजॉय करते रहिए, और मुझे बताइए कि किस किस्म की लंदन की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों होटल से फ्री होने के बाद बस ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप किया। एयरपोर्ट से मैंने बोर्डिंग करवाई। चेक इन करवाने के बाद मैं अपने प्लेन के अंदर एंटर होने के लिए रवाना हुआ, और इस तरह से मैं प्लेन में एंटर हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यार पिछली दफ़ा की तरह मेरी प्लेन की जो सीट है वो तंग ना हो और तंग जगह पे ना हो, क्योंकि मुझे बहुत लास्ट पे मिली थी। इसी तरह मैंने अपना बोर्डिंग पास एयर होस्टेस को दिखाया और उसने मुझे कहा कि सर योर सीट इज़ ऑन द राइट साइड। तो मैं आगे चला गया। आगे जाकर जैसे ही मैं राइट साइड पर जा रहा था और अपनी सीट की सर्च कर रहा था, लकीली और फॉर्चुनेटली मुझे जो सीट मिली वो बिल्कुल उनका जो किचननेट एरिया होता है सेंटर में बिज़नेस क्लास के साथ, ये बिज़नेस क्लास से मैं गुज़र रहा हूँ, उसके साथ ही जो किचननेट एरिया है यहाँ पर मुझे सीट मिली। दोस्तों यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही हमें खाना सर्व किया गया जिसके अंदर चावल, लैम करी और स्वीट और सम सैलड और बन था। साथ पानी की बोतल थी, बहुत ही छोटी थी पर थी। साथ ही डॉन 2 मूवी इंजॉय की। इसके साथ ही जहाज़ में अपने सफ़र को रवाना किया। तो दोस्तों कुछ 2 घंटे की नींद और रेस्ट के बाद जहाज़ लैंडिंग की तरफ आया, और विंडो से जब देखा तो लंदन का चमचमाता नज़ारा दिल को बहुत भाया और बहुत ही अच्छा लगा। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी सारी वीडियो और इस वीलॉग को एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको आगे की जर्नी भी दिखाता रहूँगा। अभी मैं खैर आफियत कल लैंड हो चुका था यूके में, और अभी इंशाल्लाह आगे का जो भी प्रोसेस है, क्या करूँगा, कहाँ पर रह रहा हूँ, कैसे रहाइश ढूंढी, वो चीज़ें आगे के वीलॉग्स में। अभी तो मैंने रेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया, तो अभी पाकिस्तान का मैच चल रहा है वो देख रहे हैं। उसके बाद अपने बाकी प्रोसेसेस कंप्लीट करके आपके साथ रोज़ाना की बेसिस में हम जुड़े रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न्स हो, आप मुझे ओपनली बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके सारे कंसर्न्स क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरी अगली वीडियो को भी देखते रहिएगा। शुक्रिया।